आज का टॉपिक ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, कितने बेस पर होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। और ट्रायंगल के कई सारे आप यहाँ पे टाइप्स बताए जाएंगे कि कितने कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आपका टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है, तीन साइड से जो एक्यूपाइज होकर के आपका एक शेप बनता है, ये इस तरीके का जो शेप बनता है वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। इसमें तीन साइड का होना जरूरी है और तीन साइड कैसे होने चाहिए, एक क्लोज इसमें वो शेप बनना चाहिए। ये नहीं कि मतलब तीन साइड होना चाहिए, बस तीन साइड मैंने बता दिया, बस तीन साइड का मतलब केवल ये है कि इस तरीके से कहीं पे हो। दिस इज नॉट ट्रायंगल। तीन साइड के साथ साथ एक क्लोज शेप भी बनना चाहिए आपका, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल जो है वो हमारे दो बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं। कौन सा, एक हमारा होता है साइड बेस पर, साइड बेस, और दूसरा होता है एंगल बेस। दो बेस पे ये डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट क्या आता है, एंगल बेस्ड पर ये फर्स्ट हमारा बनता है एक्यूट बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और फिर ऑब्ट्यूज आता है। और थर्ड जो होता है वो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीन आपके जो ट्रायंगल होते हैं वो एंगल बेस पर होते हैं। ठीक है, दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्यूट एंगल, तो इसमें ऑल एंगल्स जितने भी हो गए, पहली चीज तो ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल्स जो होने चाहिए वो हमारे किसके बराबर होने चाहिए, वो एंगल, ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जो ये बनेगा आपका वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए ऑल एंगल। ठीक है, तो यहां पे लिखा जाएगा ऑल एंगल। 90 डिग्री से लेस मतलब ये ऐसे सिंबल बनेगा, और 90 डिग्री से ग्रेटर देन थीटा, मतलब ये ऑल एंगल्स जो होने चाहिए वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक्यूट एंगल बनता है। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा कि वन साइड जो होनी चाहिए, सॉरी वन एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, मींस 90 इज लेस देन थीटा, मींस यहाँ पे लिखेंगे वन एंगल जो होना चाहिए वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। फिर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा, मींस यहाँ पे वन एंगल जो होगा वो आपके किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, बाय फिगर क्या समझते हैं, कैसे समझेंगे, क्योंकि जैसे फर्स्ट वाले का बताया गया ऑब्ट्यूज एंगल को है, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला गया है, तो इसका मतलब ये इस तरीके का आपका ट्रायंगल बनेगा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटा होगा, जो भी होगा वो 90 से छोटा होगा, और 90 के छोटे होने के साथ साथ इन तीनों का जो सम होगा वो 180 के इक्वल भी होना चाहिए, तब वो हमारा कौन सा कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल में हम यहाँ पे लिखा हुआ कि 90 इज लेस देन थीटा, वन एंगल मतलब वन एंगल जो होना चाहिए वो 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, तो ये कैसे बनेगा फिगर, ये इस तरीके से, ये वाला जो एंगल यहाँ पे इस वाले थीटा की बात की गई है कि यहाँ पे ये जो एंगल होना चाहिए वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो हमारा बन जाता है ऑब्ट्यूज बनता है ये। फिर थर्ड वाला आपका क्या बोला गया, थर्ड में बताया गया है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये यहाँ पे इस वाली थीटा की बात बताइए, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 90 इक्वल टू थीटा, मतलब जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 90 के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगल है। ट्रायंगल में तीन साइड्स और तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम जो होना चाहिए वो 180 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तीन साइड का मतलब ये जैसे तीन साइड हमारी ये दे दी है और ये हमारी तीन साइड हो जाएंगी, ये हम ले लेते हैं इसको ABC ले लेते हैं, तो तीन साइड बनेगी यहाँ पे AB, BC,
सी ए बन जाएगी। यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये हमारे 3 एंगल होते हैं और इन तीनों का सम होना चाहिए 180 के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी वो बनेगा हमारा 180 के इक्वल होगा। ये एंगल बेस पे हो गया। अब देखिए साइड बेस पे क्या है, साइड बेस पे फर्स्ट हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलर एंगल आता है, ट्रायंगल आता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में लिखा हुआ है ऑल साइड इक्वल एंड एंगल आल्सो, मतलब इसमें क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होंगी और उनके साथ साथ उनके जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये साइड्स इक्वल हो जाएगी और ये एंगल्स जो बनते हैं अगर तीनों साइड इक्वल होती तो वो एंगल्स जो होते वो 60 डिग्री होते हैं, ये मस्ट है। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल का ये कौन सा कहलाएगा, इक्विलेटरल कहलाता है। उसके बाद सेकंड वाला हमारा आता है आइसोस्केलस। आइसोस्केलस में बताया गया टू साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल होती है। तो जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये और ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो इसलिए ये हमारा कहलाता है आइसोस्केलस ट्रायंगल कहलाता है। सेकंड नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, थर्ड नंबर पे स्केलर। स्केलर में क्या होता है, नो एनी साइड इक्वल, जब कोई भी साइड इक्वल होगी तो इसमें भी कोई भी एंगल जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, मींस ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होंगे, तो इनके एंगल्स जो भी होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मींस कहने का मतलब साइड डिफरेंट एंड एंगल डिफरेंट, ये हमारे क्या कहलाता है, ये स्केलर एंगल होगा, वो ट्रायंगल कहलाएगा, ये इक्विलैटरल होगा और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो इसमें आपको बताएगा कि एंगल के बेस पे ट्रायंगल को दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, एक एंगल बेस पे कहलाता है और दूसरा हमारा साइड बेस पे होता है। तो एंगल बेस पे जो होता है वो फिर से एक बार देख लेते हैं। एंगल बेस पे जो होता है वो पहले हमारा बनता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज में बताया जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसके पहले अभी आपको बाई फिगर बताया गया था। और इसके फिर लिखा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल 90 डिग्री। एक बार फिर से बाई फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट आपको बताएगा कि एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब सारे के एंगल जो होने चाहिए वो 90 डिग्री से लेस होने चाहिए, ये लेस हो गया। ठीक है, तो ये ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी जो एंगल दिख रहा है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, वो 90 डिग्री से लेस है। और यहाँ पे सेकंड वाला जो बताया जा रहा है ऑब्ट्यूज बोला जा रहा है वो वन एंगल ग्रेटर देन 90, तो ये ग्रेटर देन है 90 से, ये 90 डिग्री से ग्रेटर देन जाएगा। और उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए और ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। अगर कहीं पर भी किसी ट्रायंगल में इस तरीके से अगर आपका दिख रहा है, ये सिंबल अगर आपको दिख जाए तो आप उसमें समझ जाइए कि ये आपका कौन सा है, 90 डिग्री का है। वो एंगल जो आपका बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से साइड बेस पे आपको बताया गया कि इक्विलेटरल आइसोस्केलस है, स्केलर जो होता है वो आपके इस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। इनमें इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है, ये हमारा एंगल बेस पर है और ये हमारा वो साइड बेस पर। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कॉन्वेंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्वेंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कॉन्वेंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक दूसरे के ऊपर रख करके पूरा वो लाइज कर दे, पूरा वो कवर कर दे, तो वो हमारा कॉन्वेंट कहलाता है। इसमें इसका मतलब ये होगा कि अगर दो ट्रायंगल हैं, जैसे यहाँ पे मैं हम ले लेते हैं कि ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया पी क्यू आर, तो इसका मतलब ये बनेगा जो इनके आपके साइड्स होंगे यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी, तो जैसे यहाँ पे बनेगा ए बी जो होना चाहिए वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए और दूसरा जो होगा बी सी वो हमारा क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। फिर ए सी जो होगा या सी ए इसको लिखेंगे, सी ए जो होगा वो आर पी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारा लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू
आर। ठीक, उसके बाद यहां पे लिखा जाएगा ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और सी क्यू होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये अगर इस तरीके से है, ऑल साइड एंड ऑल एंगल अगर आपके इक्वल हैं, तब वो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। अगर इसमें कोई भी चीज डिफरेंट होती है तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाता है। इसका मतलब ये कि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, सेम साइज, सेम मेजरमेंट की साइड होनी चाहिए इनकी, और एंगल्स के भी मेजरमेंट सेम होना चाहिए, तो वो हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। तो इसमें ये बताया जाएगा कि ए बी जो होगा वो पी क्यू के, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए बी सी दिया गया और इधर हमारा पी क्यू आर। अगर इसका फर्स्ट एंड सेकंड एंगल है तो इधर का भी फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लिखा ए और इधर लिखा पी, तो इसका मतलब होना चाहिए ए जो होगा वो पी के इक्वल होगा, बी जो होना चाहिए वो क्यू के इक्वल होना चाहिए, सी जो होना चाहिए वो उसके आर के इक्वल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया। उसी फिर दूसरा हमारा आता है कि ए बी जो होगा वो पी क्यू के इक्वल होगा, बीसी जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा, और आपका जो सी ए होगा वो आर पी के इक्वल होगा। इस तरीके से अगर है, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल मिलता है, इस तरीके से उसके साइड्स होते हैं और ऐसे एंगल्स होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है। तो इसमें ये बात हो जाती है। दूसरी हमारे आपका आता है सिमिलर ट्रायंगल आता है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा चीज उनके साइड रेशियो इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे जैसे कॉन्ग्रुएंट पे साइड इक्वल हुआ है, तो वहां पे उनके साइड एंगल साइड रेशियो सेम होने चाहिए। साइड रेशियो जब सेम होता है तो वो हमारा सिमिलर कहलाता है। सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसा होना, वो बराबर नहीं होना है, एक जैसा होना। जैसे ट्विंस होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा, लेंथ में बड़ा होता है, लेकिन फेसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो वो सिमिलर होता है। लेंथ में वो डिफरेंट होते हैं, कभी बराबर भी हो जाते हैं। तो उससे सिमिलर का मतलब ये होना चाहिए कि वो दिखने में एक जैसे हो, उनका साइड रेशियो सेम होना चाहिए, और वो उसमें एंगल्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे एक ट्रायंगल ले लिया गया डी ई एफ, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया गया एस टी यू। ये दो ट्रायंगल ले लिए गए। देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखने में ट्रायंगल है, देखने में एक जैसे लग रहा है, लेकिन क्या साइड सेम है? नहीं, साइड सेम नहीं है, लेकिन हम अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइड रेशियो सेम होने चाहिए। जो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हमारी सेम होनी। करस्पॉन्डिंग का मतलब डी जो होना डी अपॉन एस टी, ई एफ अपॉन टी यू, एफ डी अपॉन यूएस, इस तरीके से इनके साइड रेशियो जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, इसको यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ, और दूसरा बनेगा ट्रायंगल एस टी यू। तो यहां पे साइड रेशियो इसका क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, यहां पे लिखा जाएगा डी ई अपॉन एस टी इज इक्वल टू डी ई एफ अपॉन टी यू इज इक्वल टू एफ डी अपॉन यूएस। इस तरीके से इनके साइड जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। जब ये साइड इक्वल होंगे तो इनके जो एंगल्स होंगे वो सेम। ठीक, तब यहां से क्या लिखेंगे, एंगल डी इक्वल टू एंगल एस, कॉमा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल टी इज ए कॉमा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल यू। ये हमारा बन जाता, तब ये सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। इस तरीके से अगर ये बन रहा है, इनके रेशियो सेम है, ये अगर है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है। एक यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जाता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर ट्रायंगल होगा, बट सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब सिमिलर ट्रायंगल जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं हो सकता है, जबकि कॉन्ग्रुएंट वाला जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल कहा जा सकता है या होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुआ, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल, वो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में बताया गया। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल की जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट